मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आप लोगों का था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने जो बात की थी कल जो हमारी क्लास हुई थी, हमने वहाँ देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप लोगों को एसिडिक बिहेवियर के बारे में मैंने बात की थी कि आप लोगों के पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी अम्लीय प्रकृति में हम क्या क्या देखा था। अम्लीय प्रकृति में हमने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल के कंपेरिजन में जो आप लोगों के पास होता है वो ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। फिर वहाँ अपने पास क्या हो जाता है, आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका पीके का मान जो वैल्यू हम लेते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे आगे उसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आप लोगों के पास एसिडिक बिहेवियर, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो आप लोगों के पास अम्लीय प्रकृति होती है उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप लोग एसिडिक बिहेवियर होगा वो। तो हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग में, तो हमारे पास दो चीज़ आती है। फैक्टर अफेक्टिंग में हम देखते हैं फैक्टर्स की, अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर्स में अपने पास क्या होता है, अपने पास दो, हम जब भी फैक्टर्स की या कारक की बात करते हैं तो अपने पास दो चीज़ होती है, एक तो प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप और एक होता है माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप। यानी कि माइनस आप लोगों के पास जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो पहले हमने ये देख लिया कि प्लस आई और जो माइनस आई वाले होंगे वो अपने पास कौन से ग्रुप होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्रेरणिक प्रभाव जो आप लोगों के पास होता है वो टू टाइप का होता है, हमें ये पता है। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आप लोग बोलते हो प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव में अपने पास क्या होता है कि जैसे जैसे अपने पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये वाला अपने पास अगर एग्जांपल लेकर देखें तो यहाँ अपने पास क्या है, आप लोगों के पास ये जो आप लोगों की कार्बन चेन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ लास्ट में क्या जोड़ा है हमने, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ मूव करेगा, तो इसमें आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो क्या होगा, जैसे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी को दूर करने के लिए क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा, जैसे ही खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। तो ऐसे करते करते अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाला जो कार्बन एटम है वहां तक अपने पास क्या हो जाएगी, इसके प्रेरणिक इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों के पास कम होता जाएगा। तो हमारे पास मेन जो यहाँ पर है अपने वो है प्लस आई और माइनस आई प्रभाव। तो हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है अपने पास वो कैसे प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव से इफेक्टेड होता है। तो हमारे पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपने पास है कार्बोक्सिलिक एसिड जेड, यानी कि यहाँ पे जो हमने जेड ग्रुप लिया है वो हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले जो ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों के पास अट्रैक्टिंग ग्रुप जो होता है, अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये दो चीज अपने पास होती है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो अपने पास क्या होता है, इसमें कौन कौन से ले सकते हैं हम, हमारे पास होता है NO2, इसके बाद हमारे पास होता है साइनाइड, इसके बाद अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी जो भी खींचने वाले आप लोगों के पास होता है, हैलोजन भी हम इसमें ले सकते हैं। हैलोजन दोनों में आता है आप लोगों के पास, क्योंकि इसके पास एल्फी प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रॉनों को खींच भी सकता है। तो यदि हमारे पास यहाँ पे जेड जो आप लोगों के पास है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला ग्रुप अगर आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड के पास प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉनों को, तो इसमें क्या होता है आप लोगों के पास, जैसे ही अपने पास ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, खींचते हमारे पास यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज में अपने पास मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अपने पास होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे अपने पास खींचेगा तो ये हाइड्रोक्सिल जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोक्सिल जो आप लोगों के पास कंपाउंड ग्रुप है आप लोगों के पास, तो ये वाली जो एल्पी होगी वो कहाँ मूव करेगी, इस कार्बन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगी। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगी अपने पास, तो ये जो हाइड्रोक्सिल जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपने पास ये इधर मूव कर जाएंगे, तो यहाँ अपने पास नेगेटिव हो जाएगा और ये H+ जो होगा वो अपने पास ईजी वे में रिमूव हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जब भी अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित ग्रुप करने वाले जो ग्रुप अगर अटैच होता है तो क्या होता है, उसमें कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है उसके ऋणावेश में क्या हो जाती है, आप लोगों के पास कमी हो जाती है और अपने पास क्या हो जाता है, ऋणावेश को ये फैला देते हैं। जैसे ही अपने पास ऋणावेश का डिस्पर्सन हो जाएगा, फैल जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो होगा वो H+ के रूप में आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि एसिडिक बिहेवियर ये क्या करेगा, ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी
एसिडिक जो होगी वो अम्लीय प्रकृति जो होगी वो ज़्यादा होगी। एक बात अपनी हुई यहाँ पे, जो आप लोगों के पास होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर -I ग्रुप, इनको बोलेंगे, जो कि अपने पास क्या होता है यहाँ पे ये खींचने वाले ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने पास, यदि अपने पास कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ हो जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो, जो क्या करे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे Z इक्वल टू अगर हम ले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास रिलीजिंग ग्रुप आएंगे। जैसे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन दाता समूह या फिर रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि दाता समूह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेन हमारे पास क्या कौन से आते हैं, जो भी ग्रुप आप लोगों के पास +I इफेक्ट शो करते हैं वो इसी में आते हैं। तो +I इफेक्ट यानी कि एल्किल ग्रुप। अब एल्किल में हम क्या ले सकते हैं, एलिफेटिक भी ले सकते हैं और एरोमेटिक भी ले सकते हैं। तो एरोमेटिक में अगर हम बात करें तो अपने पास होता है फेनिल, C6H5, बेंजीन वगैरह, ये सब अपने पास किस में आता है, एरोमेटिक में आता है। और एलिफेटिक में कौन से आते हैं, जिनके पास अपने पास रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि मैथिल एथिल जो भी आप लोग ले रहे हो उसमें अपने पास होगा एलिफेटिक में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही अपने पास ये आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा, अगर उससे अपने पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित है, तो ये क्या करेगा, ये जो आप लोगों के पास कार्बन, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्यों, तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा, रिंग और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है अपने पास, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो अपने पास जो हाइड्रोजन जो आप लोगों के पास रिमूवल होगा वो आप लोगों के पास कठिनाई से रिमूव होगा आप लोगों के पास, इसलिए अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिक बिहेवियर कम हो जाएगा, इसकी जो अम्लीय प्रकृति होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के पास कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होगा उसको, हाइड्रोजन जो होगा उसको इजी वे में रिमूव नहीं करेगा, बाहर नहीं निकालेगा प्रोटॉन के रूप में, बाहर नहीं निकालने के कारण इजी वे में या फिर बाहर नहीं निकालने के कारण आप लोगों के पास क्या होगी, इसकी एसिडिक बिहेवियर या फिर अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी। तो ये दो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है, अगर उससे अपना क्या अटैच हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि -I प्रभाव वाले जो भी अगर ग्रुप अटैच हो तो उसकी क्या होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। और यदि आप लोगों के पास क्या हो, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर उपस्थित होता है तो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होती है उनकी अम्लीय प्रकृति घट जाती है। ये बात होती है अपने पास जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, एरोमेटिक कंपाउंड में अपने पास क्या होता है, बेंजीन वगैरह ये जो होता है, अगर हम कंपैरिजन करें एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को तो हम देखते हैं यहाँ पे बेंजीन अपने पास है और इस बेंजीन से हमने क्या अटैच कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया अपना बेंजोइक एसिड। ये जो बेंजोइक एसिड आप लोगों के पास है, बेंजोइक एसिड, और एक बात करते हैं हम एसिटिक एसिड यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में से ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर या फिर अम्लीय प्रकृति क्या होगी। पहले हम बात करते हैं आप लोगों के पास होगा जो एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पे जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होगा उससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम होगा, अगर उसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, संकरण अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो अपने पास होता है sp2 संकरित। जैसे ही अपने पास sp2 संकरण यहाँ पे आ जाएगा तो एक ऑर्डर आप लोगों को पता होगा संकरण में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम देखते हैं sp3, sp2 और sp, अगर हम इसमें से देखते हैं कि कौन से संकरण की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हमें पता है जो sp संकरण होता है अपने पास, यानी कि sp संकरण में कौन आता है, एल्काइन अपने पास आता है, और इसमें आता है अपने पास एल्किन, और इसमें अपने पास आते हैं जो आप लोगों के पास होता है संतृप्त जिसको आप लोग लेते हो एल्केन। तो ये अपने पास होता है एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो यहाँ क्या होती है कि जब अपने पास अगर हम एल्किन, एल्काइन और एल्किन आप लोगों के पास जो होगा, अगर उनकी हम अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं तो किसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी, तो हम इसका सीधा से इफेक्ट लगाते हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों के पास sp, sp2 और sp3 कार्बन होगा, तो इसमें क्या होगा, sp जो आप लोगों के पास कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो आप लोगों के पास जिस भी आप लोगों के पास कंपाउंड के पास sp संकरण होगा, sp आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, हमें जो हाइड्रोजन होगा वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, ईजी वे में रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी अम्लीय प्रकृति भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे अम्लीय प्रकृति का अगर हम लगाते हैं तो होगा Sp, Sp2 और Sp3। इसमें अपने पास आता है, अगर अम्लीय प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अपने पास जिस भी कंपाउंड में Sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उनकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी। इनकी आप लोगों के पास Sp2, उसके बाद में आ जाएगा Sp3। क्योंकि अपने पास क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्टली अटैच होता है ये वाला। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो Sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसकी बात करते हैं तो अपने पास ये क्या है, Sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैंने आप लोगों को नीचे ऑर्डर बताया कि Sp, Sp2 और Sp3 संकरण में अगर हम देखते हैं तो Sp2 संकरण वाला जो भी कार्बन होगा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, अम्लीय प्रकृति भी Sp2 वाले की ज़्यादा होगी। तो अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में किसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी, तो अपने पास क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी। कि जो आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में हम लेके चल रहे थे कि एलिफेटिक एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा उनकी किसकी एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो एलिफेटिक बेंजोइक एसिड एरोमेटिक कंपाउंड में अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अगर रिंग पर उपस्थित होता है, तो जैसे हमने एलिफेटिक में बात की थी वैसे ही होगा इसमें भी कि इनकी भी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन आकर्षित जो समूह होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे तो जो कार्बोक्सिलेट जो आयन आप लोगों के पास होगा, अगर अपने पास यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट है तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा आप लोगों के पास उसमें क्या हो जाएगा, उसके ऋणावेश का वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही ऋणावेश में वृद्धि हो जाएगी तो इसकी एसिडिक बिहेवियर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही अपने पास दी जाती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। अगर अपने पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में अगर अपने पास प्रेजेंट है कोई भी एलिफेटिक ग्रुप, ये अपने पास है एलिफेटिक ग्रुप, कोई भी अपने पास CH3 जो आप लोगों के पास होता है, अगर एलिफेटिक ग्रुप अपने पास आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे आप लोगों के पास और कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपने पास होगा ही, तो इसमें क्या होगा, इनकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकी एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होंगे, प्लस आई ग्रुप होंगे। प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे ही रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे आप लोगों के पास तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा अपने पास होगा तो उसमें हाइड्रोजन जो होगा वो इजी वे में रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगों के पास ऑक्सीजन की तरफ मूव नहीं करेंगे। और जैसे ही मूव नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन जो होगा वो H+ के रूप में आसानी से अपने पास प्राप्त नहीं होगा, रिमूवल नहीं होगा। तो ये होती है अपने पास के आप लोग हमारे पास एसिडिक बिहेवियर में हमारे पास क्या क्या एलिफेटिक और एरोमेटिक में कि अपने पास बेंजीन रिंग पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपने पास होगा ही, इसके अलावा कोई दूसरा जो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसके एसिडिक बिहेवियर में क्या चीज अपने पास होगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेटा, ऑर्थो और पैरा वाले की, अगर हम यहाँ पे जोड़े अपने पास है पैरा, अपने पास है ये वाला और ये है हमारे पास मेटा, आप लोगों के पास है मेटा और ये है अपने पास ऑर्थो। ये अपने पास है ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये अपने पास है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और ये अपने पास है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये अपने पास है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड अपने पास है। अगर हम इन तीनों को कंपैरिजन करते हैं कि तीनों में से जो एसिडिक बिहेवियर होगा वो किसके ज़्यादा होगा, तो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी हमारे पास प्रेजेंट होता है तो हम देखते हैं कि उसके एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने पास उसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनों को इसकी आप लोगों के पास अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, ईजी वे में अपने पास रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अपने पास हो जाएगा सबसे ज्यादा ऑर्थो का आप लोगों के पास क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर ऑर्थो का होगा। उसके बाद में आप लोगों के पास आएगा सेकंड नंबर पे यानी कि ऑर्थो, फिर उसके बाद में पेरा और सबसे लास्ट में मेटा अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास चीज होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने पास बेंजीन रिंग में प्रेजेंट
पेंटो ऑर्थो मेटा पैरा पे, तो किसकी एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। ये अपना टॉपिक जो आप लोगों को हमारे पास जो चल रहा था, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनकी अम्लीय प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक जो होंगे वो अम्लीय प्रकृति को प्रभावित करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।